हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स और करंट एनर्जी के ऊपर है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है भाई आपको लेके। ओके, रीडिंग जनरल है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कलेक्टिव बेसिस पे रीडिंग हो रही है तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। ओके वीवर्स, इस बात का ध्यान रखते हुए इसे ओपन माइंड से देखिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके एंड व्यूवर्स, पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लिंक पेड होती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। Okay, so we have the page of cups, king of cups. Okay, so we have the seven of wands. ओके व्यूअर्स, सो देखिए आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, देखो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो पर्सन है, मुझे इसकी एनर्जी से पता चलता है कि ये जो पर्सन जब आपसे जुड़े होंगे मे बी तब हो सकता है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके मे बी सम काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कैजुअल रहे हो, बहुत ज़्यादा कैजुअल। मतलब पहले क्या होता है ना कि एक पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जो अब स्टेप बाय स्टेप मतलब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब वो एज ए जिम्मेदारी के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिम्मेदारी की तरह अपनी जो भी इनकी जिम्मेदारियां हों उनको निभा रहे हैं, या ये कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा हो सकता है टॉकटेटिव रहे होंगे, बहुत आपसे बात करते होंगे, आपसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते होंगे, ठीक है, आपको हर वक्त कॉल मैसेज करना, आपसे मिलते रहना, बातचीत करते रहना। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है, ये इन्होंने अपने आप को एक सीमित सा करा हुआ है। आप समझ सकते हो सीमित मतलब क्यों? क्योंकि ये इनके दिल में आपके लिए प्यार तो आज भी है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं पर्सन आपसे, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को आप तक या तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या उन्हें जाहिर, जैसे क्या होता है ना, किसी को एक्सप्रेस करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, इनके ऊपर समवेयर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब या तो परिवार की बहुत ज़्यादा हो सकती है, परिवार दोनों ही तरह से हो सकता है, या इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये जो पर्सन है अभी आपसे उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं समवेयर, या तो ये इन्होंने आपसे मे भी कहा होगा, पास्ट में हो सकता है कि अभी मेरे पास मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे संभालना है, सॉर्ट आउट करना है। हर एक मतलब कहते हैं ना, हर एक मशीन का इंजर पिंजर कहते हैं, जैसे कि एक आम भाषा में हिला हुआ है इनकी लाइफ में, मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आता है। और इनके आप इनको वैसे अगर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, मे बी आपको इस पर बिलीव नहीं होगा, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे होंगे कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रह रहा है या रह रही है, और मैं ही अपनी लाइफ में हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं इनका समय चाहती हूँ, मैं इनका टाइम चाहता हूँ, लेकिन ये जो पर्सन है वो मुझे नहीं दे रहे हैं। ये औरों के साथ में टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, औरों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी अपने लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके किसी मैरिड पर्सन से ही हो सकता है आप यहाँ पर डील कर रहे हो,
ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपसे तब दूरियाँ बनाते हैं जब आप इन पे किसी तरह का जैसे कि कहते हो ना कि आप इनसे किसी तरह कोई कमिटमेंट की उम्मीद करते हो या फिर इनसे इस रिश्ते को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगते हो, ठीक है। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा कैजुअल तरीके से रिश्ता लेके चल रहे हो तो ये पर्सन बहुत ईजिली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ईजिली आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाती है किसी तरह के कोई कमिटमेंट की कि आप इनके साथ में कोई कमिटमेंट दे दो इस रिश्ते को लेके, मे बी समवेयर काइंड ऑफ कि आप इस रिश्ते का क्या करना चाहते हो, क्या करना है इस रिश्ते का इन फ्यूचर, तो ही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है इन्होंने तब जाके कहीं ना कहीं आपसे एकदम से रिश्ता में भी दूरियां बनाई हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते को लेके में भी एक अंजाम जो देने वाली बात होती है ना उसको लेके मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस पर्सन को व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि ये आपसे दूरियां इसलिए भी बना रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ही आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करना फिर से स्टार्ट करेंगे, आप फिर से वही चैप्टर अपना मतलब समझ सकते हो कि अपना जो क्वेश्चन का है, जो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी लाइफ को लेके, इस रिश्ते को लेके, आप वही रीओपन कर दोगे। अब जब वही चीज़ें रीओपन करोगे तभी इन पर्सन के सामने फिर से वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये आपसे बहुत ही नॉर्मल बात करना चाहते हैं, बहुत नॉर्मली तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में घूमना है, फिरना है, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, सिर्फ अपने को लेके बात करनी है। लेकिन रिश्ते को लेके ये जो पर्सन है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उस चीज़ से कहीं ना कहीं अभी भी जैसे बचने की कोशिश ही करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करने के बारे में ही सोच रहे हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी ये बताती है कि अगर इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ता आपसे मे बी इस वजह से कहीं ना कहीं आपको लगा है कि रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया है, हमारा रिश्ता नहीं बन पाया, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर यहाँ पे फैमिली का इशू कुछ ज़्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ बस, अगर आपकी ये जो एक तरह से देखा जाए कि कमिटमेंट को लेके कोई बात है या फिर रिश्ते में आने वाले फ्यूचर को लेके कोई बात है या फिर शादी ही करनी है, मे बी सम काइंड ऑफ यहाँ पे सेकंड मैरिज की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आती है, ठीक है। या फिर ये जो पर्सन है आपसे शादी को लेके ही मैं देख रही हूँ कि एक तरह से बस एक आप इसे अगर जनरल लैंग्वेज में अगर कहो तो ये जो पर्सन है सिर्फ आपसे एक तरह का प्यार का रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। ये रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आई है जो यही दिखाती है कि अगर आपके पर्सन ने आपसे मैरिज को लेके ही इस रिश्ते में प्यार को जो था ना कि आप प्यार करते हो इस पर्सन से, आपको शादी करनी है, या फिर आपको इस रिश्ते में इनकी लाइफ में अगर कोई और भी आ गया था, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि आपका यही लाइफ पार्टनर हो और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन आ गया था, तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पर यही कहने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में जो हुआ सो हुआ है, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकती या उसको बदल नहीं सकता, वो मेरा पार्ट है, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप उस पर बात करना बंद कर दो या फिर आप उस पर बात करना ना चाहो, उस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दो, तो हमारा रिश्ता ही फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में कि ये जो पर्सन है आपसे सिर्फ दूरियां इस बात को लेके बना रहे हैं कि आप इसे किसी तरह की कोई बात ना पूछो पास्ट को लेके, दूसरा इनसे किसी तरह को कोई कमिटमेंट अभी ना मांगो, कोई कहते हैं ना गड़े मुर्दे जो उखाड़ने वाली बात होती है वो यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही स्मूथली रिश्ता ये लेके जाना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। यानी आएंगे, मिलेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, पर किसी तरह का कोई डीप जो कन्वर्सेशन होता है वो ये पर्सन करना फ़िलहाल अवॉइड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है जो यही दिखाती है कि अपनी लाइफ में ये जो पर्सन है फ़िलहाल काफ़ी डिप्रेसिव पार्ट से गुजर रहा है, मतलब ये गुजर रही है, गुजर रहा है, जो भी है। ये डिप्रेसिव पार्ट व्यूअर्स यहाँ पे ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी लाइफ में जो इन्होंने पास्ट में किया है, ठीक है, जो इनसे हुआ है, जिस भी तरह से वो रिश्ते को लेके चल रहे थे उसको लेके कहीं ना कहीं ये रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको पता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई जिससे ये ओवरकम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास में देखो व्यूअर्स आज आपके पर्सन ऐसा महसूस करें जैसे इनकी लाइफ में हर चीज़ फिनिश है। 9 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड डेथ सारी एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी कि जो गलतियाँ इन्होंने की है अपनी लाइफ में उससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इनकी पर्सनल लाइफ पे, इनकी अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अपने काम पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल है, काम करते हैं, ठीक है, तो ये अपने
लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट को अपनी लाइफ के, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक बोझ सा है, कहते हैं ना, एक ऐसा बोझ है जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस सिचुएशन नज़र आती है, यानी डिप्रेशन और खुद को ही ऐसा फील करना कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन का एक माइंडसेट है। इनको सिर्फ एक तरह से देखूं तो इनको किसी का कोई सहारा चाहिए, और जब सहारे वाली बात आती है, जब कोई अपना याद आता है, ठीक है, जो इनको संभाल सकता है, इनको खुशियाँ दे सकता है, इनको एक तरह से अगर कोई फिर से चीयर अप कर सकता है जीवन जीने के लिए, अगर कोई कहते हैं ना कि आपको उकसा सकता है कि आप नहीं, आप ये कर सकते हो, मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, तो इस पर्सन को सबसे पहला थॉट जो आता है वो आप ही का आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पर्सन का देख रही हूँ कि व्यूअर्स, इनको सबसे पहले जो ख्याल आता है कि कौन है जो इनको खुशी दे सकता है, कौन है इनको जो प्यार दे सकता है, कौन है जो इनको कंप्लीट फील करा सकता है, तो वो सिर्फ आप ही नज़र आते हो। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूवर जो कहीं ना कहीं इनके लिए मतलब आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप इनके साथ में फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल की एनर्जी जो बताती है कि आप इनके साथ में जैसा ये चाहते हैं वैसा आप इनके साथ में बिहेव नहीं कर रहे हो। आप इनके साथ में, मैं देख रही हूँ कि आप देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही मतलब आंसर इस पर्सन से चाहते हो कि मतलब इस रिश्ते का करना क्या है। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे थिंकेबल पर्सन नज़र आते हो, मतलब ऐसे पर्सन जिसको अपने फ्यूचर की, आने वाले फ्यूचर की बहुत परवाह है, और वो अपना टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहता या वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि लग रहा है ना, टाइम निकलता चला जा रहा है, क्योंकि अब टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उससे उस तरह से आपके दिल में एक फियर सा आ रहा है कि अब मेरी आने वाली लाइफ का मेरा क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी जो ना वो क्लैश हो रही है, मिसमैच हो रही है। जैसा ये पर्सन चाहते हैं वैसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप कोई फ्लर्ट नहीं करना चाहते हो, आप किसी तरह का कोई मतलब टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो जिसको हम लेके, मतलब जिसको हम अपना कह सकें, जिसको हम अपना फील कर सकें। ऐसा नहीं हो जिसको लेके गिल्टी सी महसूस हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो आप इनके ऊपर एक तरह का वो चाह रहे हो ना कि ये आपकी तरफ आए तो आप ही के होके रह जाएं, या फिर आपसे आप इनसे जो बातें आपके दिल में हैं जो आपको चुभती हैं, आप इनसे वो इनसे आंसर लो। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, इन सारी बातों से, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप इनसे सीधे सीधे आंसर पूछते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आप मुझसे क्यों जुड़े अगर आपको ऐसा ही करना था। समवेयर लाइक इस तरह के बहुत सारे डीप क्वेश्चन है। और मेरी लाइफ तो आपने जैसे कि इस तरह से क्यों बीच में छोड़ दी, क्या परेशानी, क्यों मुझे परेशान कर दिया, कि मेरे प्यार में क्या कमी थी। तो मैं यहाँ पे भी बस वही देख रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, और उन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूवर्स मुझे बचते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप जो इस समय हो वो काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो होता है ना, इंसान को कई बार हर्ट हो चुके हैं आप इनके इस तरह के बिहेवियर को लेके। जब इंसान कोई कई बार हर्ट हो चुका होता है तो वो ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, या फिर अपनी लाइफ को लेके फिर वो एक सिक्योरिटी चाहता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपकी अपनी लाइफ में जो एक सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो आपके प्रोस्पेक्टिव से तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से ये है कि उनको यही लगता है कि नहीं, मेरे पास इन सवालों के जवाब है ही नहीं, तो मैं आपको क्या दूंगा या क्या दूंगी। तो समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि काश आप इन चीज़ों को इस समय ना सोचें, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुद में ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, खुद ही ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि फिनिश हो चुके हैं, खुद ही ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ बची ही नहीं है, इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। तो खुशी देने वाला जो पर्सन है इस समय वो भी जब इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको समझ सके। तो ये कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे फील करते नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ एक ही ख्वाहिश लेके चल रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो, इनसे बात करें, इनसे पहले की तरफ फ्रैंकली नेचर रखें, और इनको किसी तरह का कोई अगर माफ़ी देनी है आपको तो ये माफ़ी भी
मांगते मुझे आपसे नज़र आते हैं, ठीक है। ये माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है बार बार, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी इतना दिल पे बोझ हो जाता है कि ये सामने से आके वो भी नहीं कह पाते हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। क्योंकि जब माफ़ करने वाली बात आती है ना, फिर से वही क्वेश्चन आते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ मुझे व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी नज़र आती है। ये कनेक्ट तो होना चाहते हैं, पर कुछ इनके अलग ही मोड नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में पता चला होगा। अगर चला है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल लिंक पेड होती है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।